ज़िंदगी की वीरान राह को अकेला जिया नहीं जा सकता। इन राहों को नापने के लिए एक साथी चाहिए। एक हंसमुख और गुलजार जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं प्रियंका शर्मा आज आपके सामने विवाह को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल विवाह शादी सीज़न बहुत जोरों पर है। 12 तारीख देवउठनी एकादशी से विवाह के सामने चालू हो चुके हैं और अपने हिंदू धर्म में या कहें भारत में ये सावे इतने ज़ोर शोर पर हैं कि लगभग हर घर में शादी है, हर व्यक्ति व्यस्त है। इसी बारे में मैं आज आपके सामने रूबरू हुई हूँ। विवाह केवल दो लोगों का मिलन विवाह नहीं कहलाता। मेरे अनुसार अगर कहूँ तो मैं दो लोगों का, दो रूहों का, दो दिलों का और सबसे महत्वपूर्ण दो परिवारों का एक होना विवाह कहलाता है। क्या आज के समाज में ऐसा हो रहा है? यदि मैं कहूँ तो 50-50। कहीं ऐसा हो रहा है कि जो दो दाम्पत्य जीवन वाले बच्चे हैं वो पूरी तरह से समर्पित है अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने परिवार को लेकर, और दो परिवारों का मिलन ही विवाह है उनकी नज़रों में। यदि अगर मैं 50% बाकी के बच्चों की बात करती हूँ तो वो समझते हैं कि सिर्फ हम दो और बस। हमारे बीच में हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़ों को, हमारे रिश्तेदारों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों ने शादी करी है, हम दोनों ही निभाएंगे। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसी सोच के कारण आजकल हमारे भारत में तलाक बहुत चरम सीमा पर है। अगर मैं बात कहूँ तो हर दूसरे घर में एक तलाक निश्चित है। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, हर घर में, हर दूसरे घर में एक तलाक जोड़ा आपके पास मिलेगा। अगर हम बात कहें कि इसमें गलती किसकी है, तो इसमें गलती पेरेंट्स की, साथ में बच्चों की है। लेकिन अगर इसका दायित्व माना जाए तो पेरेंट्स पर है। माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षा दे ही नहीं रहे कि आप बड़े हो रहे हैं, आप एक शादी या विवाह के बंधन में बंधना जा रहे हैं और आपको उस विवाह में बंधन बंधने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कहते हैं वैवाहिक जीवन की सफलता पति पत्नी द्वारा दिए गए छोटे छोटे त्यागों पर निर्भर करती है। यदि पति पत्नी छोटे छोटे त्याग करेंगे तो शादी, ये जो विवाह बंधन है, ये बहुत अच्छा चलेगा। यदि हम ये सोचें कि नहीं मैं क्यों, ये जो ईगो आ जाता है हमारे अंदर, वो ईगो अगर हम एक तरफ कर दें, अगर पति पत्नी ये ईगो एक तरफ कर दे तो विवाह का बंधन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन क्या ये हो रहा है? नहीं। सबसे पहली बात तो बच्चे अपनी लाइफ में इंटरफेयर चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं कि हम दो अकेले रहे, हमारे लिए अलग घर हो, माता पिता का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का हमारी लाइफ में कोई रोल ना हो, हम जैसे चाहे अपना जीवन जिए। ये बहुत गलत है, क्योंकि जब वे अकेले रहते हैं तो उनको सही और गलत समझाने के लिए उनके पास कोई नहीं होता। जो छोटी छोटी गलतियां करके पेरेंट्स आज इतने बड़े हुए हैं, वो गलती आप ना कर सको, इसलिए आपका उनके सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को, आपकी छोटी छोटी बहस को, बिना वजह की लड़ाइयों को वहीं ख़त्म कर देंगे। और जब वह लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी तो तलाक या बड़े मुद्दे होने का, बड़े विवादों को होने का मतलब ही नहीं उठता। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज़ विवाह या दाम्पत्य जीवन से बंधने से पहले आप बस यह सोच रखिए कि सिर्फ हम दो ही नहीं मिलने जा रहे हैं, हम दो परिवारों का मेल करने जा रहे हैं। और हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों, अपने पेरेंट्स, अपने सास ससुर, अपने परिवार का ध्यान रखना है और उनके साथ मिलकर, उनके साथ ही रहकर हम अपना दाम्पत्य जीवन जिएंगे। एक सफल व्यक्ति, एक सफल वैवाहिक व्यक्ति, चाहे वो
पति हो चाहे वो पत्नी हो, तभी सफल कहलाएगा उसका जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन तभी सफल कहलाएगा जब वह अप्स एंड डाउन्स को क्लियर करते 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 एक अच्छा जीवन जिएगा, जिसमें अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने सास ससुर, अपने ननद, देवर, जेठ, जेठानी सभी के साथ अच्छा रिश्ता बनाएगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेगा। तो सभी बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि जब आप दाम्पत्य जीवन में बदलने जा रहे हैं तो अपनी ये सोच रखिए कि मैं सिर्फ एक लड़की या एक लड़के से शादी नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं एक परिवार से शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहिए अपने बच्चे को कि आप दाम्पत्य जीवन में जीने जा रहे हैं, बंधने जा रहे हैं और उसके अंदर आपके साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे, जिसको आपको बड़े ही प्रेम से साथ में बैठकर, साथ में सलाह मशवरा कर उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं होता तो उसमें आप हमारी हेल्प लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। एक निशी भटनागर जी की मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं। 7 फेरों ने विवाह का नाम बनाया है, हर एक फेरे में जीवन का सार समाया है। सार है हर परिस्थिति में साथ निभाने का, सार है हर परिस्थिति में साथ निभाने का, स्वयं को भूलकर सभी के बन जाने का। सार है हर परिस्थिति में साथ निभाने का, स्वयं को भूलकर सभी का बन जाने का। भावनाओं के साथ सच्चाई को अपनाने का, परायों को अपना बनाकर अपनापन दिखलाने का। परायों को अपना बनाकर अपनापन दिखलाने का। इतना ही नहीं, कभी कभी स्वयं के अस्तित्व से मिलाने का। इतना ही नहीं, कभी कभी स्वयं को अपने अस्तित्व से मिलाने का। सारी दुनिया को भूल अपनी नई दुनिया बसाने का। इसी पंक्ति में निशी भटनागर जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अपने अस्तित्व को, अपने आप को, सभी को लेकर चलना, यही है विवाह का असली मतलब। हमें चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा विवाद ना बनाएं और हंसी खुशी के साथ इस जीवन को जिए। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब ये बबूला फूट जाए। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये बहुत सुंदर भगवान ने हमें प्रकृति दी है, बहुत सुंदर हमें भगवान ने जीवन दिया है। इस जीवन को हंसी के साथ, खुशी के साथ जिया जाए। शादी का सीज़न चल रहा है, ढोल बाजे डीजे बड़ा एंजॉय हो रहा है, खाना पीना भी फुल चल रहा है। एंजॉय कीजिए और आगे आने वाले जीवन को बहुत भरपूर जिए और ऐसे जिए कि जब हम जाए तो लोग कहे ये व्यक्ति था जिसने ये ज़िंदगी जी है। परिवार, समाज और अपना खुद का अस्तित्व, इस सब को समाये रखे और अपने अच्छे जीवन को, अपने एक ईमानदारी वैवाहिक जीवन को जिए। और मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगी, हर एक उस बच्चे से, पति से, उस पत्नी से, कि अपने रिश्ते को लेकर लॉयल रहिए। सिर्फ वही शख्स है, चाहे वह पति के लिए पत्नी हो, चाहे पत्नी के लिए पति, सिर्फ एक वही शख्स है जिसको आपके राज पता हो, सिर्फ वही शख्स है जिसको आप जाने दिल से चाहते हो। तीसरा इस रिश्ते में आ जाता है तो वह रिश्ता ख़राब हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर वो रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है। तो सभी से मेरा निवेदन है, सभी से, कि प्लीज़ इस रिश्ते को बहुत अच्छा निभाइए, लॉयल्टी के साथ निभाइए और खुशी खुशी अपना जीवन खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।